स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और स्वस्थ शरीर सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है। वर्तमान समय में खेलकूद, दुर्घटनाओं और असावधानी के कारण घुटनों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। घुटने की लिगामेंट सर्जरी के बाद सही देखभाल, नियमित फिजियोथेरेपी और डॉक्टर द्वारा बताई गई एक्सरसाइज बहुत आवश्यक होती है। इसके साथ पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच रिकवरी को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गलत तरीके से व्यायाम करना, गिरना या अधिक वजन भी लिगामेंट चोट के मुख्य कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और नियमित व्यायाम तथा संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सुखी और सफल जीवन का आधार है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर रजत जांगिड़ जी से इसी विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। घुटने की लिगामेंट सर्जरी होने के बाद रिकवरी जल्दी कैसे हो? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत जांगिड़, शोल्डर और नी ऑर्थोपेडिक सर्जन, जयपुर। दोस्तों जब हम लिगामेंट सर्जरी पेशेंट्स की करते हैं तो जो सारे पेशेंट्स हैं वो एक ही बात की चर्चा करते हैं कि हमारी घुटने की बेंडिंग कितनी हो गई है। वो घुटना मोड़ने पर ही सारा फोकस रखते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हों, रिलेटिव्स हों, खुद हों, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग पर ही सारा ध्यान देते हैं और मोड़ने के चक्कर में वो धक्का देके पैसिव एक्सरसाइज भी करते हैं, जिससे उनको पेन भी बहुत रहता है। तो दोस्तों हमने कुछ की इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, जिससे कि आप अपनी रिकवरी बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे। दोस्तों घुटने की सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल है, जिसको अपन कहते हैं की मसल या क्वाड्रिसेप्स मसल, अगर ये मसल एक्टिव रहेगी तो आपको ना पेन होगा बेंडिंग में, ना ही आपका घुटना, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ऐसे मोड़ के चलते हैं, वो चलेंगे। सर्जरी के बाद डॉक्टर कौन सी एक्सरसाइज बताते हैं? आप ये जाने कि जब आपको सर्जरी करते हैं तो हम सबसे पहले आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइज या इस क्वाड्रिसेप्स मसल की एक्सरसाइज, जिसमें हम इसके नीचे पिलो लगा के आपको इसको प्रेस करने के लिए कहते हैं। तो ज्यादातर जो पेशेंट ये गलती करते हैं कि वो यहाँ एंकल से जोड़ लगाते हैं या हिप्स से जोड़ लगाते हैं, तो उनका कूला उठ जाता है या वो टोज पे जोड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपको जो ये मसल है ये टाइट हो, ये मसल ऊपर की तरफ में एक्टिवेटेड रहे। तो ये जो मोस्ट कॉमन गलती हम सारे ही पेशेंट्स में देखते हैं, वो जोर बहुत लगाते हैं लेकिन ये जो मसल है वो एक्टिव नहीं रहती है। हम पेशेंट्स को यही एक्सरसाइज बार बार सिखाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं की मसल। एक बार ये एक्टिव हो गई मसल, उसके बाद में आपको रिहेबिलिटेशन में ना ही कोई पेन होगा, ना ही बेंडिंग में कोई समस्या आने वाली है। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये वेस्टेड हो गई, इस तरीके से चिपकने लग गई है, अब आप जब पैसिवली इसको घुटने को मोड़ते हैं, इस तरीके से जोर लगाते हैं, फिजियोथेरेपी से जोर लगाते हैं, या वो आपको कोई इस पे सेक लगा के इसको ढीला करने को कहता है, या गर्म सेक करने को कहता है, उसको ढीला करने को कहता है, या वो सीपीएम लगाता है, वो जोर लगाता है, तो दोस्तों ये जो मसल है क्वाड्रिसेप्स मसल है, इसमें माइक्रो टेयर्स होते हैं जो आपको रात को बहुत पेन करेंगे, और जब आप धक्का लगाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो एक बार तो बेंडिंग हो जाएगी, लेकिन वो फाइब्रोसिस की वजह से मसल और चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ये देखता हूं कि इन पेशेंट्स में ये लोग इस तरीके से चलते हैं और कहते हैं साहब हमारी पूरी बेंडिंग होगी, हमें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं जब भी वो आते हैं तो वो अपना घुटना इस तरीके से मोड़ के आते हैं और साइड में से यूं लर्च करते हुए आते हैं, जिससे एक अपेरेंटली दिखता है कि ये पैर पूरा सीधा नहीं कर पा रहे हैं। इसके और क्या कारण है? आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि रात को जब आपको पेन रहता है तो आप इस तरह की पोजीशन बना के रखते हैं, जिससे कि आपका घुटना ऐसा रिलैक्स रहे। इसके लिए हम आपको नी ब्रेस देते हैं। आपको घुटने में रात को स्पेशली नी ब्रेस लगा के रहने के लिए कहते हैं, और नी ब्रेस में भी ऐसे एक तरीके से बैंड रहता है जिसको हम स्ट्रेट कर देते हैं, जिससे कि आपका घुटना रात को सोते टाइम पे नीचे की तरफ दबा रहे। इसके बाद हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मतलब आपके एंकल के नीचे, एंकल की साइड में एक नीचे पिलो लगा के और प्रेस करने के लिए कहते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में आपको नी को नीचे की तरफ प्रेस करना है, और जो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है उसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी जो मसल है वो ऊपर की तरफ में टाइट हो और मसल में विजिबल कॉन्ट्रैक्शन हो। एक तो आपको करना है हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग, और एक करनी है कैप्सुलर जो जोड़ का है उसकी स्ट्रेचिंग। इसके लिए भी आपको एंकल के नीचे पिलो लगाना है, इसको नीचे की तरफ में प्रेस करना है। दोस्तों ये जो पोस्टीरियर कैप्सुलर स्ट्रेचिंग है वो भी हर एक पेशेंट के लिए डिफरेंट है, क्योंकि कई लोगों का घुटना है वो स्ट्रेट होता है, कईयों का हाइपर एक्सटेंशन होता है। लेकिन जिनका न्यूट्रल तक आ गए हैं उनको ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है, वो और एक्सरसाइज के साथ में उसको स्ट्रेच कर सकते हैं।
मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या करें? ना ही क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेच करते हैं, ना ही हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करते हैं। तो यहाँ पे आगे की साइड में जहाँ पे आपका एसीएल हुआ है वहां पे ब्लीडिंग और बाकी जो सर्जरी की वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है, तो यहाँ पे कई बार साइक्लोप्स लीजन बन जाता है जो कि बाद में एक्सटेंशन को नहीं होने देता। लेकिन अगर आपकी एक प्रॉपर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है और आप क्वाड्रिसेप्स मसल को स्टार्टिंग में ही एक्टिवेट कर लेंगे, स्ट्रेंथनिंग की बात बाद में आएगी, आपका पैर पतला नहीं पड़े उसके लिए अपने जो साइकिलिंग या हैवी एक्सरसाइज है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में हमें देखते हैं कि वो क्वाड्रिसेप्स पे फोकस ही नहीं करते, जिससे वो मसल एक्टिवेट ही नहीं होती और पैसिवली उसको बेंडिंग करते रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, जिससे दर्द बढ़ता है, सूजन बढ़ती है। लेकिन अगर इनिशियली 4-5 डेज में आपने क्वाड्रिसेप्स मसल को एक्टिवेट करना सीख लिया है तो दोस्तों आपके लिए जो एसीएल की रिकवरी है या जो नी बेंडिंग है वो बिल्कुल ही स्मूथ होने वाली है। तो दोस्तों बेंडिंग पर बहुत ज्यादा जोर या फोकस नहीं दें, क्वाड्रिसेप्स मसल एक्टिवेशन पर ध्यान दें। अगर आपका एसीएल सर्जरी हुआ है, पैर पतला पड़ गया है, एक्सरसाइज करने में समस्या आ रही है, तो वो आप हमें कमेंट्स में शेयर करें और एसीएल और लिगामेंट इंजरी से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर रजत जी से घुटने की लिगामेंट सर्जरी के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में, तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।